आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोपर शिव तत्व में। इस दिन रखा जाएगा जून में प्रदोष व्रत। पूजा का सही समय और विधि जून 2025 में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रखकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं। मान्यता है कि प्रदोष व्रत से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जाने क्या है प्रदोष व्रत की तिथि, समय और पूजा की सही विधि। हर महीने 2 बार आने वाला प्रदोष व्रत शिव भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। यह व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा और नियम से व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। जून 2025 में यह व्रत 2 बार पड़ेगा, एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में। अगर आप भी इस प्रदोष व्रत को रखने की सोच रहे हैं तो यहाँ जानिए इसकी तारीखें, पूजा की सही विधि और शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी। जून 2025 में कब है प्रदोष व्रत? पहला प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष, तारीख 8 जून 2025, दिन रविवार। त्रयोदशी तिथि का जो शुभ आरंभ होगा वो 8 जून सुबह 7:17 पर होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 9 जून सुबह 9:35 पर होगा। इसलिए पहला व्रत 8 जून को रखा जाएगा, ज्येष्ठ माह का प्रदोष पहला व्रत। दूसरा प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का आषाढ़ माह में तारीख 23 जून 2025 सोमवार को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुरू होगी 23 जून रात 1:21 पर। त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 23 जून रात 10:09 पर। इसलिए दूसरा व्रत 23 जून को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि आसान तरीके से। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थान पर शिवलिंग स्थापित करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें और बेलपत्र, आक के फूल जिसको आकड़े भी बोलते हैं, मंदार के फूल और गुड़हल के फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाय मृत्योर्मुक्षी अमामृतम जैसे शिव मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें या सुने। शिव परिवार माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय की पूजा करें। अंत में शिव आरती करें और भोग में भगवान को उनका प्रिय प्रसाद अर्पित करें। प्रदोष व्रत खोलने का नियम, पारण। प्रदोष व्रत का पारण यानी व्रत खोलना अगले दिन किया जाता है जब पूजा और नियम पूरे हो जाते हैं। प्रदोष व्रत का क्या महत्व है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रदोष व्रत का महत्व, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख शांति आती है, मानसिक तनाव कम होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन व्रत रखने से विशेष पुण्य मिलता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। अगर आप जून में शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन दोनों तारीखों को याद रखें और पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत जरूर करें। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाने वाला एक अत्यंत शुभ व्रत है जो हर त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी रोचक कथा के बारे में। क्या है प्रदोष व्रत की कथा, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रदोष व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। स्कंद पुराण में वर्णित
एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर अपने घर की तरफ वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि एक बालक घायल अवस्था में दर्द से करहा रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक के घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका भी पालन पोषण करना शुरू किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह प्यार के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट एक ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गई। उसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।